जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना मैं सूर्य आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इन एडवेंचर और सूर्य 2.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वक्त टाइम क्या हो रहा है, सबसे पहले ये बात करते हैं टाइम क्या हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है दिनेश? 11। तो रात के इस टाइम पे हम जो है इस लोकेशन पे खड़े हैं और इस लोकेशन पे जहां तक मैंने काम किया है बिजली विभाग में, वहां तक ये पता चलता है कि भाई ये है इंसुलेटर 11,000 kVA का, मतलब जहाँ पे 11,000 की बिजली का या 11,000 वोल्ट की बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस जगह का इंसुलेटर है ये वाला, और वो भी डिस्क इंसुलेटर। लाइट चेक करो एक बार, लाइट प्रॉपर है क्या? हाँ लाइट तो प्रॉपर है, लाइट आवाज चेक आई। कर लेना, आवाज आ रही है मेरे को। हाँ भाई एक चीज बता दूं आप सभी को, सबसे पहले इस जगह पे जो चीज होती है ना आज तक किसी को पता चली है, ना आज तक कोई उसका पता लगा पाया है। तो चैलेंजिंग लोकेशन है, और चैलेंजिंग लोकेशन पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो है रात के इस टाइम पे है लगभग 1 बजे के बाद में, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस जगह के जो चैलेंज है, ये इस जगह पे जो मिस्ट्री है उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आवाजें कहाँ से आ रही है, आवाजें कैसी आ रही है, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करने से पहले एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि एनालाइज किए बिना आवाज आ रही बार बार में, पता नहीं किस चीज की आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर एनालाइज नहीं किया तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, भाई इस लोकेशन को एक्सप्लोर करना और उसके बाद इस चीज को आप लोगों के सामने लाना ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी हमारे लिए, क्योंकि इस जगह पे जो कुछ भी घटता है वो मिस्टीरियस है। और आप लोगों को पता हो तो ऐसा टाइम पे कोई भी ऐसी जगह पे आना जरूरी नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि किसी के पास में इतना फालतू वक्त नहीं है, या फालतू नहीं कह करके किसी के पास में भी ऐसा वक्त नहीं है कि वो ऐसी जगह पे जहाँ पे उसकी जान को जोखिम है उस जगह पे जाए। ऐसा कोई शख्स नहीं करेगा। लेकिन हम जो है आप लोगों के लिए ऐसे लोकेशन पे जाते हैं और ऐसे लोकेशन पे जाकर के एक्सप्लोर करते हैं। रियल टाइम बता रहा हूँ, कोई गूगल टाइम नहीं शो कर रहा, बट रियल टाइम बता रहा हूँ कि रात के 11 बज के लगभग 11 बजे पे लगभग रात की 11 बज के 11 मिनट पे हमने ये एक्सप्लोर करना शुरू किया था, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 11 बज के 14 मिनट। ठीक है, 11 बज के 14 मिनट हो रहा है। ठीक है, सॉरी 1 बज के ना, हाँ 1 बज के हाँ मैं वही एक बज सोच के रहा था चौदह आप क्या मिनट बोल रहे थे। वो टाइम दिखा देता हूँ यार, देखो बोलने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बोलने में जो है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई 1 बज के 14 मिनट और 1 बज के 11 मिनट पे हमने ये लोकेशन को एक्सप्लोर करना है, या फिर इस जगह पे हमने कैमरा स्टार्ट किया था, इस जगह पे जो मैंने आपको शो किया था उस टाइम में। और अब 11 बज के लगभग 14 या 15 मिनट हो चुके हैं, और इस लोकेशन में मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस जगह पे कोई भी ऐसा इंसान जो कि अपनी जान से प्यार करता है, अपनी ज़िंदगी चाहता है, वो ऐसे लोकेशन पे नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम इतनी सारी चुनौतियों का सामना करते हुए और एक ऐसी लोकेशन पे आप पहुंचे जहाँ पे जान का जोखिम 101% है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे ना कोई आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेता है, ना ही किसी कोई और आपकी मौत की। तो जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इन अ वन वे दिस लोकेशन वाज वेरी हंटेड। ये कहा गया है कि इस जगह पे जो कुछ भी होता है वो बहुत खतरनाक सा होता है। आई डोंट नो कि मेरा इंग्लिश जो है वो ठीक है कि नहीं है, बट दिनेश अगर इस चीज को मैं बोलूँ कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तो इसको इस चीज को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? नहीं वो बोलते ना कि
यानी घबराओ मत, बिंदास बोलो। दिस पैलेस इज वेरी हॉन्टेड, यानी लेकिन ये जंगल है तो जंगल है तो ये कह सकते हैं कि दिस फॉरेस्ट इज वेरी हॉन्टेड। हाँ, और अगर कोई ऐसे जगह होती खंडर या कुछ होता तो उसे पैलेस बोल सकते थे नहीं, इस उस जगह जगह को, पे। ये जो जगह है इसको प्लेस बोल सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं वो एक प्लेस है, वो एक अर्थ का हिस्सा है, तो हाँ, सर हम प्लेस बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आप अपनी जगह सही हो, कोई इशू नहीं है भाई। मैं जो है वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ नया, जो आप लोगों को देखने में मजा आए, आप लोगों को सुनने में मजा आए और आप लोगों को जानने में मजा आए। इस लोकेशन की जो घटना है वो एक्सप्लोर करते हुए बताऊंगा मैं आपको, बट उससे पहले आगे बढ़ना जरूरी है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता हमने नहीं बनाया है, ये रास्ता बना है जो नरेगा के मजदूर होते हैं उनसे, और उसके अलावा यहाँ पर ट्रैक्टर चलते हैं जो कि चला करते थे, चलते नहीं है, चला करते थे, उनसे जो रास्ता बना है। वो क्या चीज़ है? ओ यार, ऐसे लग रहा है ना किसी घुंघरू की आवाज़ आ रही है। वहाँ क्या है वो उसके अंदर वाइट वाइट क्या है? फिर से आ रही है। भाई इस जगह पे हमें दो आवाजें आ रही है, एक हो रहा है गांव में सत्संग और दूसरी आवाज है किसी के पायल की, किसी के घुंघरू की, क्योंकि इस जगह पे सुनाई दे रहा है। कौन है? कौन है? कोई तो है। हम्म तो पेड़ में मूवमेंट हुआ। टाइम, टाइम याद रखना, हाँ, 1 बजे से ऊपर का टाइम है, और इस जगह पे लोग शाम के सूरज ढलने के बाद भी नहीं आते। सूरज ढलने के बाद भी लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। उस जगह पे हम खड़े हैं, वो भी रात के ऐसे टाइम पे जहाँ पे लोगों के होश उड़ जाए। गणेश, क्या हुआ ये? क्या पता, पूरा पेड़ हिला, अभी भी हिल रहा है ये तो। आवाज थी किसी की। चारों तरफ राउंड करो एक बार, कैमरा। कोई नहीं। आवाज थी और उसके साथ में मूवमेंट भी था। हम्म
चाहे आप लोगों को पता हो ना हो, बट ऐसी सारी जो चीज़ें हैं या प्लास्टिक के जितने ड्रम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं कि आज के टाइम में जो शिकार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हस्बैंड है या फिर वाइफ है, जो कि इन कट्टों में या तो पैक होते हैं या फिर ड्रम्स में सीमेंट के साथ में चुनवा दिए गए होते हैं, या सीमेंट में उनको मिक्स करके उस ड्रम में रख दिया जाता है डिस्कम्पोज होने के लिए। क्यों? क्योंकि अफेयर होता है किसी थर्ड पर्सन के साथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे केसेस में सुनने को मिल जाएगी। हमारे एक परम मित्र हैं, परम मित्र नहीं, हमारे सीनियर नहीं, बट हमारे गार्जियंस के जैसे हैं, वो है बीके रंगनाथ सर, जो कि एडवोकेट है पेशे से, और उसके साथ में वो करते हैं पत्रकारिता, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वो एज ए जज या एज ए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे टेक्निकल वो सारी चीज़ें या वो बातें करना नहीं आता है, बट मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने उन्हें उन शख्स के रूप में देखा है जैसे कि वो गार्जियंस होते हैं ना, जैसे अपने पेरेंट्स से, उस वे में देखा है मैंने उनको। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर बीके रंगा सर आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम आवाज आई उधर से। कैमरा करके चेक करो ना एक बार, कौन है? उस साइड भी चले गया। इधर से ही है आवाज, इधर से आई थी आवाज। आवाज तो थी बस कोई ध्यान नहीं। आवाज हुई थी कोई एक अजीब सी, जिसमें मूवमेंट्स थे इस जगह के, जो कि जानने वाले थे, जो कि समझने वाले थे। मैं अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर बीके रंगा सर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्सनल एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपकी कि हमें आपकी हेल्प की नीड है। मेरा एक भाई है, बट वो किसी वजह से, तो जहाँ कहीं भी आपको पता होगा, मैंने आपके साथ में वो केस भी डिस्कस किया है, आप प्लीज़ हेल्प कीजिएगा हमारी, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। तो जो कुछ भी रहेगा उसमें हम कोऑपरेट करेंगे, जो कुछ भी रहेगा, जिस भी सिलसिले में रहेगा उसे हम कोऑपरेट करेंगे आपके साथ में, क्योंकि आपको सब कुछ जानना ज़रूरी है, वो सब कुछ आपको पता होना ज़रूरी है। बट आपको मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आपको हमारी हेल्प करनी होगी। ये जो लोकेशन है, थैंक यू सर, अगर आपने हमारी इस वीडियो को देखा होगा, तो नहीं देखा होगा तो भी हमारी तरफ से थैंक यू, और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के लिए। फ्यूचर में जो कुछ भी आने वाला है, भैया आपने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, हमसे ज़्यादा उम्र ली है, हम उस उम्र के तकाजे तक शायद पहुंचने में उम्र गुजार देंगे, पर आपका तजुर्बा शायद हम हासिल नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी रहेगा, आप जैसे भी हो, हमारी ज़िंदगी में आपकी कौन है, कौन है? कौन है? कौन है?
कौन है? हुआ? भैया हाँ? पीछे हुआ? पीछे आओ तो सही, हुआ? इधर देखो। उधर भी है। वो तो ऐसे लग रहा है कोई दीपक नहीं जलता है क्या? आवाज किसकी थी? आवाज किसकी थी? कोई चल रहा था? आवाज तो आई किसी की। कोई नहीं है इधर पे। कौन है? हाँ स्मेल आ रही है? स्मेल तो आ रही है भैया, आवाज आ रही है। स्मेल आ रही है क्या? हाँ कैसी? अजीब सी आ रही है, ऐसे लग रहा है कोई किसी जानवर या किसी को इंसान को जलाया नहीं जाता, उसके बाद में वो आती है ना, उसके अलावा आवाज आ रही है? तो वही तो बोल रहा हूँ। तो सामने ही कहीं से आ रही है। सामने रखो कैमरा। आवाज तो आ रही है सामने कहीं से। आवाज तो सामने ही कहीं से आ रही है मनीष, या फिर इधर उधर आसपास से हो सकती है। कौन है यहाँ पे? कौन है? दिनेश। दिनेश। भैया भैया ध्यान से। दिनेश, ये अलर्ट। ऊपर देखो ऊपर। हाँ दिख रहा है। ये अलर्ट ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर अपनी ओर गिरना चाह रहा है अपने ऊपर। हाँ साइड हो जाओ उस जगह से, साइड हो जाओ। इधर कैमरा करो। दूर है, कितना है? अब नहीं दिख रहा। उस पे सामने फोकस करो, कितना दिख रहा है सामने वो चीज जो है वहाँ? दूर जा रही है। अरे वो नहीं, धुआं धुआं हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हल्का हल्का सा हो रहा है, अब तो नहीं हो रहा। दिनेश, एक धुआं नहीं था, हवा का प्रभाव था जो कि शायद टल गया। शायद शायद यहाँ पे कुछ अजीब है, क्योंकि सामने नहीं आ रहा शायद, बस ना जानना जरूरी है। कौन है? ये ध्यान। कौन है? कौन है? क्या हुआ? ओए, दिनेश, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ आई क्या आवाज? आवाज तो आ रही है। आई की आवाज?
कौन है? कोई जो है यहाँ पे वो हमारे सामने आ सकता है या हमारे सामने आ सकती है। कौन है आप? कौन है आप? कोई गया है बहुत स्पीड में, इस तरफ से इस तरफ की ओर कोई गया है बहुत स्पीड में। डोंट मूव, डोंट मूव, डोंट मूव। कोई गया है जो कि इस तरफ से इस तरफ में। कौन है? कौन है? अरे कुछ भी कहो, बट ना यहाँ पे बहुत अननेचुरल सी चीज हो रही है, बहुत अननेचुरल सी। समथिंग वाज वेरी स्ट्रेंज। समवन। बहुत भयंकर आवाज आ रही है। शी इज फीमेल, ओके, एंड शी इज क्राइंग। Now this location is not safe for us. इस लोकेशन को हम क्विट कर रहे हैं अभी के लिए, बट आवाज थी वाकई में थी। पुलिस यहाँ से निकली। भैया, मैं उससे पहले चलो यहाँ से। भैया पीछे। हाँ, सामने क्या है? ये क्या है? क्या है सामने? दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, ये है क्या? क्या है ये? समझ नहीं आ रहा है कुछ। है क्या ये? यहाँ से तो हम आए थे ना। बहुत बुरी स्मेल आ रही है। कैमरा सेंस नहीं करता है स्मेल को, बट बहुत बुरी स्मेल है, जैसे किसी इंसान को जलाया जा रहा हो। और ये मरने के बाद में ये स्मेल नहीं हाँ। आती है। जिंदा इंसान को बालों के साथ में जलाया जाए उस तरह की, या उससे भी बहुत बेकार स्मेल है क्योंकि इस जगह पे आ रही है। वरना सामने कुछ है स्टेन सा। हाँ कुछ रिकॉर्ड हो रहा है क्लियर? हाँ, क्या हो रहा है? क्या पता, आगे से गोल गोल नजर आ रहा है बस ये, और उसके बाद बाकी इतना क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है इसमें। हम इस तरफ भी मूव नहीं कर सकते। नहीं। अब रन अदर साइड।